Hello everybody. This is a continuation of your foundation series for ABM component of CAB exam. अब कल हमने जो टॉपिक देखा था इट वाज रिलेटेड टू यूनिट 26 ओनली, और यहाँ पे आज हम बाकी के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो देखेंगे 26th यूनिट के, दैट इज योर कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक्स, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू यूनिट नंबर 27. अब कल जैसे कि आपको पता है हमने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर वाला जो टॉपिक है उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी थी, कौन कौन एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए, वो चेक करा था. नाउ इन दिस पर्टिकुलर यूनिट वी विल टॉक अबाउट कंप्लायंस रिस्क और इंडियन सिनेरियो क्या है उन कंप्लायंस की रिस्क को रिजॉल्व करने का. इंडिया में कौन से रूल्स हैं, कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके थ्रू वी कैन फॉर्म बैंक्स पॉलिसी इन रिगार्ड टू योर कंप्लायंस. सो ऑल दीज थिंग्स वी विल सी इन दिस शॉर्ट लेक्चर. But first of all, I would like to highlight here that we have launched our CAB 2024 master course, which includes all the four components, that is ABM, BFM, ABFM and BRBL. इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जैसे ही आपका एग्जामिनेशन पास आएगा नवंबर में, then we will start our live classes. अभी के लिए आपको रिकॉर्डेड वर्जन मिल रहे हैं सारे लेक्चर्स के, और हर एक लेक्चर के बाद यू हैव चैप्टर वाइज MCQs एंड फुल लेंथ मॉक्स इज ऑल्सो प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोनेंट. और एक और चीज़ कि यहाँ पे हमारे जो डिस्काउंट्स हैं वेरी करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, सो चेक आउट द बेस्ट डिस्काउंट्स एंड अवेल द ऑफर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड हेयर. द फर्स्ट टॉपिक इज़ योर कंप्लायंस रिस्क एंड कंप्लायंस फंक्शन. अब कल हमने देखा था कि कंप्लायंस क्या होता है, फाइन, एक डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है कंप्लायंस का, एंड इन बैंक्स कंप्लायंस क्या होता है और मोर और लेस उसको हैंडल कैसे करते हैं चीफ कंप्लायंस ऑफिसर. आज हमें ये देखना है कि कंप्लायंस रिस्क जो है वो क्या रहती है और उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं. फाइन, सो वी विल स्टार्ट विद द कंप्लायंस रिस्क विच इन्वॉल्व्स रिस्क ऑफ योर लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शंस, material financial losses or loss of reputation of a bank, and it can suffer these losses due to the failure to comply within the law, rules and regulation related to your self-regulatory organization standards and code of conduct applicable to this its banking activities. अब आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा that RBI has imposed penalty on XYZ bank because of the non-compliance to the norms. फाइन, अभी नॉन कंप्लायंस टू द नॉर्म्स कौन से नॉर्म्स हो सकते हैं. देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ नॉर्म्स. अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट देखें इसका तो लीगल नॉर्म्स हो सकते हैं which were defined in your compliance policy of bank but you haven't complied with them. प्लस फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ यू कैन से एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ डोमेन में आपका जो फाइनेंशियल लॉस है इट इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द फेलियर टू कंप्लाई विद सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस. लॉस ऑफ रेपुटेशन कैन ऑल्सो बी देयर. जो हमने बैंक्रप्सी देखी है मार्केट में, इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर loss of reputation also, that the shares are not that much you can say fruitful for the investors and your reputation has been going down and down. Plus your bank can also suffer all these things because of the lapses in the code of conduct. तो कोड ऑफ कंडक्ट जो बैंक पॉलिसी में डिफाइंड है आपके बैंक में, हो सकता है उसको अच्छे से कंप्लाई नहीं किया, देन अगेन देयर माइट बी ए कंप्लायंस फेलियर. सो ऑल दीज कैटेगरीज जिनकी वजह से कंप्लायंस फेलियर हुआ है, these categories will be clubbed together and form one particular you can say aspect of bank, that is compliance risk. तो compliance risk में जितने भी failures हैं बैंक के, चाहे वो legal terms में है, चाहे वो रेगुलेटरी टर्म्स में है, चाहे वो मार्केट रिस्क क्यों ना है, तो सारे के सारे जितने भी यहाँ पे एस्पेक्ट्स हैं दीज विल बी कवर्ड अंडर योर कंप्लायंस रिस्क. नाउ व्हाट इज कंप्लायंस फंक्शन. देखो फंक्शन जो एक वर्ड है, इट सेज दैट आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर बैंक में सपोजिंगली XYZ बैंक है जिसके अंदर आपने कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं ऑन डे टू डे बेसिस. फाइन, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि आपने सपोजिंगली सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन करने हैं, कुछ लोन्स डिसबर्स करने हैं, या फिर कुछ आपने FDs जो हैं वो ओपन करनी है, सर्टन स्कीम्स यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. सो दीज विल बी द डे टू डे एक्टिविटीज विच विल फॉल अंडर द डेली फंक्शन ऑफ अ बैंक. फाइन, ऑन द सिमिलर लाइन्स कंप्लायंस फंक्शन फॉर अ बैंक इज कि आपको जौन से सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बैंक पॉलिसी में दिए हुए हैं या फिर जो वेरियस रेगुलेटर्स इन द इंडियन मार्केट
ने सेट करे हैं, प्लस जो भी लेजिस्लेशंस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट करी है उनको फॉलो कैसे करना है और उनको इम्प्लीमेंट करते हुए उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन राउंड द कॉर्नर अगर करना है, देन ऑल दीज थिंग्स विल कम अंडर योर कंप्लायंस फंक्शन. Fine. So the compliance function has to ensure strict observance of all the statutory provisions contained in your various legislation such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Prevention of Money Laundering Act, as well as to ensure the observance of other regulatory guidelines issued from time to time, standards and codes prescribed by your BCSBI, IBA, FEDI and FIMDA, and each bank's internal policies and fair practices code. फाइन. तो कंप्लायंस रिस्क को कम करते हुए आपने जो भी मेजर्स लेने हैं फॉर योर पर्टिकुलर बैंक टू बी अ कंप्लाइड बैंक from all those rules and regulations which are mentioned by your various legislations, your regulatory bodies, your own bank's internal policy and fair practices code. ठीक है. जितने भी यहाँ पे आप स्टेप्स लेंगे, जितने भी मेजर्स लेंगे, दे विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कंप्लायंस फंक्शंस. अब इसमें पॉइंट टू बी नोटेड एक है कि आपके पास जो भी कंप्लायंस फंक्शन है यहाँ पे लेजिस्लेशंस जो हैं दे विल बी फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Okay, and the regulatory framework will be formed by your regulators. Regulators कौन से majorly RBI will be there, but in certain cases SEBI can also chip in and form certain regulatory framework for banks in particular domain or vertical, you can say. Majorly it will be RBI. Fine. Now Indian scenario कंप्लायंस में क्या है, कौन से रूल्स से वो गवर्न करते हैं हम कंप्लायंस को इंडिया में, वो चेक कर लेते हैं एक बार. सबसे पहला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन सिनेरियो ऑफ कंप्लायंस इन बैंक्स. So as per the section 46(4)(1) and 51 clause 1 of your Banking Regulation Act 1949, RBI can impose penalty based on deficiencies in regulatory compliance. So Banking Regulation Act, it will be implemented by RBI and further by your respective banks via bank policy. Okay, so regulator will be RBI, but ultimate implementation will be done by your banks of all the norms present in your Banking Regulation Act 1949. And अगर सारे norms कर रहे हैं तो उसमें जो regulatory compliance है that will also be implemented at grassroots level on every bank by your bank's policy. The compliance function in the bank has to be adequately enabled in accordance with the perception of your Basel Committee on Banking Supervision, BCBS, April 2005. Now this is very important, this committee's name. Why? Because there are various committees in your Basel norms, but आपके लिए जो important है अगर compliance पे question आता है, so it is your Basel Committee on Banking Supervision, that is BCBS. फाइन. सिर्फ इतना याद रखना है, इसकी जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है वो नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कमेटी के थ्रू कंप्लायंस गवर्न होता है इन इंडियन बैंक्स. की एलिमेंट्स कौन से होने चाहिए कंप्लायंस पॉलिसी के, कंप्लायंस पॉलिसी किसकी, रिस्पेक्टिव बैंक्स की. फाइन. एंड दीज एलिमेंट्स आर स्टेटेड बाय योर आरबीआई. सबसे पहले कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपके पास कंप्लायंस करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है. फाइन. तो कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव में आप क्या बताएंगे कि देयर आर वेरियस रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन योर बैंकिंग, डे टू डे बैंकिंग, एंड हाउ यू विल मैनेज दीज रिस्क्स. दीज रिस्क्स कैन बी मैनेज्ड बाय compliance. Fine. By following the norms mentioned in your compliance. नेक्स्ट, स्कोप ऑफ कंप्लायंस फंक्शन. अभी हमने देखा कि कंप्लायंस फंक्शन के अंदर सारे के सारे यहाँ पे लेजिस्लेशंस और रेगुलेटरी गाइडलाइंस और फेयर प्रैक्टिसेस कोड्स आ रहे हैं. तो ये इनका क्या स्कोप रहने वाला है आपकी बैंक की पॉलिसी में, दैट मस्ट बी मेंशन्ड. Along with that, compliance function at your office or zonal office, branches, subsidiaries and foreign centers. अब यहाँ पे स्पेशल मेंशन इसलिए है इन सबको अलग से, हालांकि यहाँ पे स्कोप ऑफ कंप्लायंस फंक्शन लिखा हुआ है, बट कंप्लायंस फंक्शन एट वेरियस रीजन्स, एट वेरियस यू कैन से वर्टिकल्स इज ऑल्सो मेंशन्ड, बिकॉज द कंप्लायंस or you can say compliance norms, they differ from one vertical to another vertical.
फाइन, क्योंकि ऑफिस जो है आपका सपोजिंगली जोनल ऑफिस है, उनको कंप्लायंस देखना पड़ेगा आपका एक जोन का। जो ब्रांचेस हैं उनको एक पर्टिकुलर ब्रांच का ही देखना है कंप्लायंस। ऐसा नहीं है कि आपके अगर एक सिटी में 2 या 3 ब्रांचेस हैं तो उनका सिर्फ एक ही कंप्लायंस जो है वो कंप्लायंस पॉलिसी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि हो सकता है कि एक ब्रांच में आपके पास सपोजिंगली कार लोन्स हैं सारे के सारे और एक में होम लोन्स हैं। फाइन, तो ये वेरी करेगा आपका कंप्लायंस पॉलिसी अकॉर्डिंग टू दी पॉलिसी डिफाइंड बाय योर बैंक। ऑल्सो जो आपका की एलिमेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एंड दिस इज अगेन स्टेटेड बाय आरबीआई। फाइन, दिस वी हैव कवर्ड इन आवर last lecture, so you can go through it if you haven't covered it yet. Now let's start one question, that which of the following are the correct statement regarding compliance in banks in India. First statement says the compliance function in the banks has to be adequately enabled in accordance with the perception of Basel Committee on Payments and Market Infrastructures. So this is wrong. हमारी जो कमेटी है वो है Basel Committee on Banking Supervision. Next is roles and responsibility of Chief Compliance Officer forms a part of compliance policy stated by the RBI. This is correct. So option B will be the right answer. Okay. So this was it for this particular lecture. If you have any query, you can drop a mail to us at hello@edutab.co.in. Also, if you want to contact us telephonically, then this is the number you can call on.